सीधी होने का काम है। किस तरह से हम दिखाने जाते हैं कि हम सीधे, और यीशु कहते हैं मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो जिस तरह मैंने तुम्हें प्यार किया। इससे लोग जानेंगे कि तुम परेशान हो। वैसे तो ये बहुत बड़ी खुदावंद की बरकत है कि वो प्यार करता है और हमें प्यार करने का अवसर देता है। तो आज की बात में दूसरी बात है कि कहा गया है अदील आरफ के लिए, आरफ अंसनी और अंसनी अदील के खानदान के लिए खुदावंद का बरकत दे, इसको लाए करे। इसके साथ साथ शफा के लिए दुआ करने कहा गया है, सुनहरा खबर के लिए, कारोबार में बरकत के लिए, शायद के लिए, आमद शबीर के लिए खुदावंद को कारोबार बरकत दे और शुक्रगुजारी दूर करे। सलीम खान खादर के खानदान के लिए और यान के खानदान के कारोबार के लिए खुदा खानदान को बरकत दे और हर तरह से विकास करे और इनके कारोबार के तमाम रुकावटों को दूर करे और पुराने बात से आपके सारे बच्चे बात करें। मैं कारण से खुदा के
हम डेमोक्रेसी पाते हैं और तेरे में बात प्रदान करती है। अपने कार्यकर्ताओं का कर्म की नजर कर ताकि हम इसी पर ईमान लाकर थोड़ी सी हकीकी आज़ादी हमेशा की जिंदगी पाए। वसी पर खुदावन के सीधे से साथ तो उनके के बहादुर की खुदा है और हमेशा से बेहतर गुजरा था और सख्त करता था। उन्होंने कलीसिया में बयान किया कि खुदा ने हमारे साथ क्या कुछ किया। आज की हमारी पहली तलावत रसूलों के अमाल उसके 14वें बाब की 21वीं आयत से। उस वक्त पौलुस और बरनबास जब दरबा शहर में बशारत देकर बहुत से शागिर्द कर चुके तो लुस्त्रा और कुनिया होते हुए अंताकिया में वापस आ गए और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो और कहते थे कि ज़रूर है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। और उन्होंने हर एक कलीसिया में दुआ और रोज़ा के साथ हाथ रखकर उनके लिए काहिन मुकर्रर किए और उन्हें खुदावत के सुपुर्द किया जिस पर वो ईमान लाए थे। और पसीथिया से होते हुए पंफूलिया में पहुँचे और पर्चा में खुदावत का कलाम सुनाकर अतालिया को गए और वहाँ से जहाज़ पर अंताकिया में आए जहाँ उस काम के लिए खुदा के फजल के सुपुर्द किए गए थे जो उन्होंने अब मुकम्मल किया। और पहुंचकर उन्होंने कलीसिया को जमा किया और बयान किया कि खुदा ने हमारे साथ होकर क्या कुछ किया और ये कि उसने गैर कौमों के लिए ईमान का दरवाज़ा खोल दिया है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।
आज की हमारी दूसरी तलावत मुकाशवा की किताब 21 बाब 1 से 5 आए। उस वक्त यूहन्ना ने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समंदर भी ना रहा। फिर मैंने मुकद्दस शहर यानी नई यरूशलेम को खुदा के पास से आसमान से उतरते देखा, जो उस दुल्हन की मानी आरास्ता थी, जिसने अपने खामन के लिए श्रृंगार किया हुआ। और मैंने एक बड़ी आवाज़ ये कहते हुए सुनी कि देख, खुदा का खेमा आदमियों के साथ है और वो उनके साथ सगुनत करेगा और वो उनकी उम्मत होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और वो उनकी आंखों के साथ आंसू पोंछ देगा और फिर मौत ना होगी और ना गम और ना नाला और ना फिर दुख होगा, क्योंकि पहली चीज़ें जाती रही। और उस तख्ते नशीं ने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। उसके 3 बाप से उस वक्त जब यहूदा बाहर चला गया, यीशु ने कहा कि आप अपने इंसान में जान पाया और खुदा ने उसमें जान पाया, और जब कि खुदा ने उसमें जान पाया है तो खुदा उसे भी अपने में गिराव देगा, बल्कि उसे फिर बहुत गिराव देगा। ऐ बच्चों, मैं थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब मैं तुमसे कह रहा हूँ। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे को प्यार करो, जैसा मैंने तुमको प्यार किया, तुम भी ऐसा ही एक दूसरे को प्यार करो। अगर तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। पिछले बार सीरीज से हम सब फैम कर रहे हैं। वसीयत का नाम सुना? वसीयत क्या होती है? वसीयत, वसीयत नहीं, वसीयत क्या होती है? वसीयत प्रॉपर्टी किसी के नाम करना, असल में प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये आखिरी ख्वाहिश को वसीयत है। जब आपको पढ़ने से पहले बुजुर्ग या उसे वसीयत करके मेरे पढ़ने के बाद मेरी प्रॉपर्टी जो है ये इसमें आपने पढ़ना उसको इतना ज़्यादा सोचना, या जब कोई फांसी पे किसी को हो तो उसको आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं तो बता देंगे आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो आखिरी ख्वाहिश इसमें वो ख्वाहिश होती है जो दिल की गहराई से है, जो इंसान की जिंदगी का तो समझने के बेहतर होता है ना, वो उसकी आखिरी ख्वाहिश होती है। तो यीशु मसीह की आखिरी ख्वाहिश आ रहा है, कहते हैं बच्चों थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, एक दूसरे को प्यार, जिस तरह मैंने तुम्हें प्यार किया है
और इससे जानेंगे कि तो मेरे शरीर। अब हुक्म प्यार करने का हुक्म तो खुदा ने, वो पुराने आदमी में देखते हैं कि खुदा को अपने सारे दिल याद कर और अपने सारे अपना प्यार। लेकिन इसमें न्याय क्या है? न्याय है स्टैंडर्ड, पैरामीटर, किस तरह प्यार, ये न्याय बोले अपने सारे को अपनी मन प्यार कर, खुदा को प्यार कर। लेकिन यहाँ का स्टैंडर्ड न्याय है, यहाँ का प्यार करने का जो तरीका है वो न्याय है। किस तरह प्यार करो, किस तरह मेहनत करो। क्योंकि प्यार का सिलसिला ये खुदा की तरफ से है। यूहन्ना की तीसरे बाब में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया, उसने अपना इकलौता बेटा भेज दिया, जो कि उस पर ईमान लाए, लाख न होकर के। और यूहन्ना की इंजील में ही लिखा है 15वें बाब में कि इतना प्यार कोई नहीं करता कि दूसरों को बदल जाता है। और हुक्म भी ये दिया है, इस तरह मैंने तुम्हें प्यार किया है तुम्हें भी प्यार। खुदा ने प्यार किया, बेटा दिया है, बेटे ने प्यार किया, उसने जान दी है, और साथ ये कहा जिस तरह मैंने तुम्हें प्यार किया है इससे तुम्हें भी प्यार। क्योंकि ये प्यार वो है, ये बहुत निकला प्यार है। हम देखते हैं कि यूनानी में इसके लिए 3 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। एक लफ्ज है एरोस, ये मियां बीवी की मोहब्बत के लिए इस्तेमाल होता है। एक है फिलियो, जो बच्चों, वालिदैन या दोस्तों की मोहब्बत के लिए इस्तेमाल होता है। और एक लफ्ज है अगापे, जो गैर मशरूत मोहब्बत है, अनकंडीशनल। यहां तक कि दुश्मनों की भी दुआ करने होता है, इसमें कोई शक नहीं। हमारी जो है ना रिश्तेदारियाँ, वो मतलब की रिश्तेदारियाँ लाज पड़ती है। किसी को रिश्तेदार लगाया या तो कोई पैदा हो रहा है तो कटो के बहुत किया हुआ कटो प्यार नहीं करता और यीशु मसीह ने इसका सबूत भी दिया है। क्या बाप अपने बाप पर कभी नहीं आती करते, क्योंकि माफी, बर्दाश्त, तहम्मुल ये अगापे मोहब्बत की खूबी है। और इसकी खूबी की पहला जो काम तेरे बाप है मोहब्बत की, अगापे मोहब्बत की खूबसूरत मिसाल है। मुझे याद है कुछ चंद साल पहले मैं एक सेमिनार हुआ था इस्लामिक के लिए, वहाँ एक इदारा है पिराक के नाम से, पिराक कल्चरल इदारा, कल्चर को प्रमोट करता था। तो क्रिश्चियन मुस्लिम सब बैठे थे वहाँ और उसकी क्लास सुबह संबत थी और टॉपिक था, मैंने बताना था फलसफा मोहब्बत आज ज़रूर पाया। और मौलवी साहब ने बताया था फलसफा मोहब्बत आज ज़रूर कवाम। और उस सेमिनार के जो मेहमान खुसूसी थे वो बहुत बड़े राइटर हैं, काजी जुबैर, बड़ी किताबें लिखी हैं, फलसफे में उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं। तो थी पहला उसके 13 बाब से पढ़ी गई और सिस्टर थी वहाँ, उसकी सिस्टर ने बड़ी मुतावत। काफ़ी लोग थी, काफ़ी मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियन भी थे। और आपको पता है जब सेमिनार होता है आखिर में जो चीफ गेस्ट होता है उसको ज़हारा ख्याल का मौका दिया जाता है। काजी जुबैर साहब है, उन्हें मौका दिया गया। टॉपिक था फलसफा मोहब्बत। कहते कि मैंने बड़ी किताबें पढ़ी, बड़ी किताबें लिखी हैं, लेकिन जो सिस्टर जी ने तिलावत की है बाइबल से, आज तक मैं इतनी जामे, इतनी गहरी
डेफिनेशन मोहब्बत की आज तक नहीं सुनी। यानी कि कहते हैं कि मैं बड़ी किताबें पढ़ी है, लेकिन जितनी गहरी, जितनी वसी, जितनी पुरमानी मोहब्बत की डेफिनेशन की गई है, पढ़ी गई है, मैंने आज तक नहीं सुनी। क्योंकि इतनी गहरी काफी मोहब्बत है। आप जो मर्जी कर रहे, जितनी मर्जी दुआएं कर रहे, जितनी मर्जी किताबें पढ़ रहे, आलम हो रहे, आप ज़बान में बोल रहे, आप रिश्ते बांध रहे, जो मर्जी, अगर मुझ में मोहब्बत नहीं किया है, क्या हूँ मैं? ठंड ना था, जाने लाती ना, पोखरा। ये मोहब्बत ही है जो हमें इसी होने का एक सबूत है। और इस मोहब्बत का, दावे मोहब्बत का असर क्या है, उसका नतीजा क्या है कि लोग तुम्हें जानेंगे कि तुम मेरे शिगिर्द। अगर शिगिर्द बनना है उसका, तो मोहब्बत के अलावा कोई शख्स नहीं बन सकता। पूरी बाइबल को छोड़ दो, एक ही लफ्ज़ लिखेगा मोहब्बत। पुराने ज़माने में खुदा और इसराइल की मोहब्बत, और नए ज़माने में यीशु मसीह की और अपनी से। इसके बगैर कोई शख्स जितनी मर्जी दुआ कर रहा है, क्या अगर कहते नाम में अगर तुम नजर लेकर जाए और तार पार में याद आया कि मेरा भाई और उससे क्या है नाराज है, तो क्या नजर खिला दे? नहीं, जा वापस जा। तेरे दिल में नफरत है, तेरे दिल में मुगज है, तेरे दिल में रंजिश है, तेरे दिल में लड़ाई है, नहीं जा, बिल्कुल करेगा। अच्छा कि हम देखें बादशाह का लेने से पहले ही फिर भी मौका दिया जाता है, तब कहते हैं कि उसकी सलामती कर रहा है, मतलब और ये भी पूरा शायद दिल से काट दे बादशाह का जाए, क्योंकि खुदा ने पूरी कर सकती है बादशाह का लेने का मेरे दिल में नफरत है, रंजिश है, नया हुक्म देता दूसरी को जिस तरह मैंने चल रहा है मेरी चीजों की हुक्म खुदा की तरफ से इसी में होना। रसूल क्या कहते हैं? नया मखलूक होना है, यही तो बताएगा कि तुम किसी आपस में प्यार, मोहब्बत, सुलह, बर्दाश्त, और यीशु मसीह ने इसका अपनी जरा भी किया है, अपनी तौर पर बताया कि माफ करना क्या होगा। मुश्किल होता है माफ करना, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो काम कर लिए पॉसिबल है। मैं मेरे घर में पैर पर वो दो हफ्ते में एक दिन बोल एक ही कारण चले और कई सबके साथ लड़े आपने महसूस ही किया मैं माता बढ़िया पढ़ना खुद ही नहीं गलत नहीं मेरी चीजों ये है नया हो 10 लोगों को भी छोड़ दो 10 लोगों को भी किसी में सवाल नया हो और ये आखिरी ख्वाहिश है उसकी। यीशु मसीह ने कहा कि बाप मैं चाहता हूं कि एक गला और एक ही मिल जाओ, ये आखिरी ख्वाहिश है प्यार। एक दफा का जिक्र है, रसूलों का एक रसूल था, वो बहुत ज़ईफ हो गए थे, कमजोर हो गए थे, आंखें कमजोर हो गई थी, नजर नहीं आता थे, कुछ आप में बैठे रहते। तो कभी कभी इब्तदाई मसीहों ने नए मसीह जो लोग थे उन्होंने उनको उनकी चारपाई उठाई और अपने पास ले आई और उन्होंने कहा सब कोई कलाम नहीं डाल सकते, कोई नसीहत की बात बताओ। और वो एक ही लफ्ज बोलता था, एक दूसरे को प्यार करो। बस किसी दफा उनसे कहा गया है कोई नसीहत की बात करो, तो कलाम की बात करो, उसने यही कहा है कि दूसरे को प्यार करो, क्योंकि वो खुद वो प्रीच करता रहा, वो सुनता सुनों का शिकर था, लेकिन से पता है कि नसीहत में से अगर मोहब्बत को निकाल दिया जाए तो नसीहत खो गई है। हमारे ईमान की बुनियाद जो है वो यीशु मसीह की मोहब्बत पर है, उसकी मोहब्बत। और आज में हुक्म मिलता है कि तुम इस तरह प्यार करो जिस तरह मैंने दिया। ये पैरामीटर, ये स्टैंडर्ड जो है ये दिया गया है, क्या इसमें
इसलिए मेरे से अगर हम कुछ भी ना करें, सिर्फ यीशु मसीह की तब्दील करना चाहते हैं, अपनी तौर पर यीशु मसीह का प्रचार करना चाहते हैं, तो अपने आप हो सकते और सारे इतनी छोटी छोटी बातों की इतनी लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं। अब बीबियाँ कहीं से बढ़िया बीबियाँ हो जाए, कई बीबियाँ और कई लड़कियाँ को कई और बात कर जाते पता लगे और बात ठीक है, तो खाली पेड़ की चौक का काफी और बात वो बदल जाता है कि जो भी बारी करता है सब बस कर रहे हैं एग्जाम दे दी खैर में कुछ लगे इन्हें छोटी छोटी बात पर लड़ाई शुरू हो जाती है। बर्दाश्त बहुत मोहब्बत बर्दाश्त करती है, मोहब्बत सीखी की बात है, मोहब्बत छोड़ती नहीं, मोहब्बत किसी का बुरा नहीं चाहती, यह काफी मोहब्बत की बात है। और यीशु मसीह ने हमसे काफी मोहब्बत किया है और इसी का प्रचार के लिए हमें दावत दी गई है। ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, हुक्म है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, मेरी तरने मार के आया बेबानी करके करना ऑर्डर है, हुक्म है। इसके बगैर कोई शख्स सीख नहीं हो सकता जब तक उसमें मोहब्बत नहीं, जब तक उसके दिल में दूसरों की दर्द नहीं। मेरी जो आज बातें बताती हैं किस तरह नया मखलूक पा सकते हैं, जैसे दोस्तों कहते हैं जो सीने हमारा नया मखलूक है। आज की रात में देखते हैं नया आसमान और नया जमीन देखता है जवाब, तो ये मोहब्बत की बड़ी जमीन है, मोहब्बत का बड़ा आसमान है जिसमें हमें ऐसा डालना है और कुछ करें हम इस मोहब्बत को काफी मोहब्बत को आगे लेकर पड़े ताकि हम उसके खास में बिठा सकें, इसी की बात में पेश करें। आज एक बार फिर दुआ करते हैं आरफ हंसनी के खानदान के लिए, हंसनी के खानदान के लिए, अदीर आरफ के खानदान के लिए खुदा आज खानदान को बरकत दें और हर तरह से इनकी पास करें। इस साफ सुथराई की दुआ अपनी काबिल पान माता के लिए, यहाँ के कारोबार के लिए खुदा कारोबार में काम कबूल करें और कामर शकील के कारोबार के लिए खुदा इसके कारोबार में बरकत दें और इसकी शुक्रगुजारी कबूल करें। शायद अफजल के कारोबार के लिए और सुमेरा अकबर की शफा के लिए खुदा कारोबार में तमाम काम कबूल करें और सुमेरा अकबर को सेहत कामत हमारे अजीज फुर्सत के लिए दुआ करें। हमेशा तंदुरुस्त सेहत यादी उम्र के दराज़ अता करे, अजीज होकर कर दुआ करें। अजीज फुर्सत के लिए दुआ करें। खुदा हमारी प्रार्थना तमाम शक्ल सब शुरू पहुंचो तुम्हारी किसी हकीकत के साथ काम किया इनका से हम तक पहुंचे इसी खुदा की वसीले से आमीन।
बस इसे दुआ करें कि मालिक कुर्बानी होगा कि बाप के हुजूर में हम दुआ करें। ऐ प्यारे खुदा, उस कुर्बानी की बात के लिए हमें अपने बाहर आला में शिक्षा देता है। लायक तरह हम तेरी सच्चाई को जानते हुए लायक चार से अपनाए इसी खुदा खुदा के साथ हम खुदा में ध्यान करें, हम खुदा अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई बात है मैं मुनासिब उस बात कि हर वक्त एक खास करने में शिकायत करें जब उसी मराफिसा का मान होगा। लगातार अपने आप को हमारी बात में नजर करता है और हमेशा हमारे लिए सिफारिश करते हुए हमें तो उससे मिलाता रहता है, क्योंकि वो एक बार मानों कर मरने का नहीं बल्कि कुछ लोग होने के बावजूद हमेशा जिंदा रहता है। इसलिए हम बादशाह की खुशियों से मामलों पर दुनिया भर में हर बार ईद मनाते हैं और फिर का लश्कर की नुमाइश में ये कहते हुए लगातार तेरी हम घोषणा करता है। आसमान जमीन के इजलास से है आलम वाला घोषणा नबाई का खुदा का नाम है आलम वाला घोषणा। ऐ मेहरबान बाप बाकी के रूप से तू बात कर और बाप की खुद से हमारे साथ जोड़ कर बात में ताकि सारे बात को फर्क हो और हमारे गुलाम यीशु मसीह का बदल और उसे तो खाने तैयार होकर अपने आप ही खाने के मौका पर भी उसे शुक्र किया और थोड़ी और ये कहकर अपनी शादी को दी तो तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इस तरह उसके खाने के बाद मैं पहला क्लियर बात किया और ये कहकर पहला अपने शरीर को किया तो तुम सब इसमें से लौट मेरे खून का पहना तुम्हारे बल्कि बहुत से लोग की माफी कहा जाएगा। मेरी याद में ये भी किया। हमारे ईमान का भेद हम क्या बात का इकरार करते हैं जब तक भूलना बस अब आप तेरे बेटे के बारे में कुछ याद करते हैं। हम जिंदगी के रोटियों में याद पहला से याद पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने इस तरह समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज के साथ में क्या करते हैं बस से उसी का बदन और पूरे कर रोडस की तासीर से आपस में एक बने आए खुदा में किसी अब याद कर साथ ही हमारे रवानी बाप बोबजू चौदमा हमारे विश्व समान और अपने सब खातमाओं और खातमों को याद कर हजरत के साथ तेरी किसी अतमाम में फैली है उसे काम हमारे भाई हम लोगों को छुपड़ से कर ड्यूटी की तरफ से सो गए हैं इस तमाम को याद कर उनका मुश्किल को दुआ हम तो सिर्फ करते हैं सब करम कर ताकि हम मुबारक मुबारक सुन और उन सब कस्मों के साथ जो जहाँ हम तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटी ऐसे को सीधे से तेरी हम को सुना कर सकें। उसी के जरिए उसी के साथ उसी कुछ कारण दूसरे को दबा और उसकी वहां काम इज्जत और तासीम का है हमेशा से जाकर से जाकर पाकर पूरे ईमान के साथ सिर्फ दुआ करिए जिस तरह आप नमस्कार है हमारे बाप जो आसमान है तेरा नाम बड़ा होना है तेरी बात तेरी बच्ची ऐसे फादा होती जमीन पर हमारे दोस्त को बुला और जिस तरह अपने कर्जदार पहुँचते हैं तो भी हमारे कर्जदार पर और मैं आजमाइश में बल्कि भलाई से आए खुदा मुझसे मदद करते हुए सब लोग इंद्र में सलाम की ताकि हमसे शब्द तफीक से हम इबादत पूरे होंगे
और उसी का निकलता करते हुए हर गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहे। हम अनुशासन से नाम की दुआ करें, इस काम से अपने घरों में इस काम की अपने बुरे की आए खुदा ने इस चीज़ में आपको शुरू से कहा कि मैं तुम्हारे पास नाम छुट जाता हूँ, मैं आपको इस काम को देता हूँ, मेरे गुनाहों को नहीं इससे कमान कर देता है और से वो इस्लाम साथ जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदा के इस्लाम की हर वक्त आप हमें भी दूसरे इस्लाम में जाए। हमारे खुदा ने इस बात को पूरा आए खुदा के बड़े यहाँ बताया जाता है हम पर रहम कर, है खुदा के भले जहाँ बताया जाता है हम पर रहम कर, है खुदा के भले जहाँ बताया जाता है।
सुबह 10 बजे। हर मंगल की इबादत इसका टाइम चेंज हुआ है, पहले 4:30 बजे था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर मंगल की इबादत 5 बजे को हुआ करेगी। मंगल की इबादत जो है उसका टाइम 5 बजे है। हर रोज़ की इबादत सुबह 7 बजे है। आप इन इबादत में शामिल होकर खुदा से बरकत नेमतें और फजल हासिल करें। थैंक यू। मैं तुम्हें क्या हुक्म देता कि तुम उसी को प्यार करो जिस तरह मैंने तुम्हें प्यार किया, जिससे लोग जानेंगे कि तुम मेरी शादी और हम दोनों खुदा मेहरबानी से अपने लोग ईमान कर उन्हें आसमान की बेइज्जती बने तुझसे हमें मामूल किया है। बस दे कि हम पुरानी जिंदगी छोड़कर नई जिंदगी इख्तियार कर रहे हैं, उसी खुदा को उसी से खुदा आपका साथ हो आपके साथ और दुआ करने की और उसकी बरकत आप सब करना बातों की इस्लाम की रहे। हालेलुया हालेलुया।